students, welcome back to our channel. If you are new, please press the subscribe button. So guys, सॉरी मैं बोलता हूँ क्योंकि थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो गया. आज हम लोग जो हम लोग का पार्ट 1 था, जो क्लास 7 का चैप्टर था, उसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में. तो मैं उसका पार्ट 1 के जो वीडियो था उसमें लिंक डालूंगा पार्ट 2 का, और पार्ट 2 का अगर आप लोग देख रहे हैं तो पार्ट 1 भी देख लीजिए, ताकि आपको सारा चीज़ पता चल जाए स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा लिंक, आप लोग देख लीजिएगा. तो स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से हम लोग ने छोड़ा था. फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली टू मेक लॉज. जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मतलब क्या होता है, विधानसभा. विधानसभा का क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या काम होता है एक राज्य में. पहला होता है कि कोई भी कानून बनाने के लिए जो लेजिस्लेटिव proposals are brought between either House of Parliament of India in the form of a bill. A bill is the draft of a legislative proposal which, when passed by the both houses of Parliament and assented to by the President, becomes an act of a Parliament. क्या हुआ कि कोई भी विधानसभा से कोई भी बिल पास हुआ, बिल मतलब गया आगे, प्रपोजल गया, पहले जाता है जैसे पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ गया और वहाँ पे एक बार जाता है, ड्राफ्ट होता है, एक बार प्रपोजल कई लाइक होता है कि विधानसभा से ये बिल आया है, इसके बारे में अब चर्चा होगा. अगर वहाँ से पास हो गया तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ये जो लॉ, ये भी जो एक्ट होता है ना, वो लॉ बन जाता है. मतलब जो भी एक प्रपोजल जाता है वहाँ पर, तो उसी को लॉ बनाकर भेज दिया जाता है. फिर हमारा नेक्स्ट सेकंड है पासिंग ऑफ बजट. दूसरा क्या काम होता है विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली का, लोकसभा होता है. क्योंकि देखिए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है लोकसभा और राज्यसभा, और तो वैसे स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है, विधानसभा, विधान परिषद. विधान परिषद थोड़ा सा ऊपर अपर हाउस को बोलते हैं. वो सिर्फ इंडिया में 6 स्टेट के पास है. और जो लोकसभा नहीं, विधानसभा होते हैं, वो सारे स्टेट्स में होते हैं. वो कंपलसरी है सब स्टेट के लिए, तो इसीलिए वहाँ से बजट पास होता है. बजट इज़ लाइक अ फ्यूचर अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट. इट गिव्स आउट प्रपोजल्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर of the government. The budget is presented by the finance minister, who explains the economic policy of the state government to the members of the house. Members take part in the debate on the proposals in the budget and then the budget put to vote for passing it. क्या होता है कि जो भी बजट पास करना रहता है ना, क्या होता है, पहले आप लोग गाइस समझिए बजट क्या होता है. बजट क्या होता है ना, कि किसी भी सरकार की, किसी भी देश की फ्यूचर, मतलब जो आने वाला कल है उसका पता, पूरा लेखा जोखा बता देता है कि क्या गवर्नमेंट का काम है, आगे आगे उसका करना है, क्या क्या उसको किस चीज़ में पैसा लगाना है, किस चीज़ में नहीं लगाना है, किस चीज़ का क्या रेट रहेगा, वैसा रहेगा. ये क्या करता है, प्रपोजल देता है कि क्या हम लोग का इनकम होगा, क्या कमाई होगा और क्या खर्च होगा, उसके बारे में. द बजट इज़ प्रेजेंटेड बाय द फिनांस मिनिस्टर. जो इंडिया के जो फिनांस मिनिस्टर आप लोग जानते होंगे, श्री निर्मला सीतारमन. तो वो क्या होता है ना, कि वो जो प्रेजेंटेड होता है ना, वो जो फिनांस मिनिस्टर ज़्यादा प्रेजेंट होता है. जो भी हाउस होता है, जैसे कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट में फिनांस मिनिस्टर होते हैं, तो उनके द्वारा प्रेजेंट होता है. फिर क्या होता है, वो सब समझाते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी कि क्या क्या करना है. सारे मेंबर्स को, जितने भी मेंबर्स हैं उसमें पार्ट लेते हैं, और क्या करते हैं, डिबेट में पार्ट लेते हैं, और क्या करते हैं, प्रपोजल्स देते हैं कि क्या इसमें बदला जाना चाहिए. और उसके बाद क्या होता है ना, कि जैसे सबकी सहमति हो जाती है मेजॉरिटी की, तो क्या होता है, जो बजट होता है पास हो जाता है. उसके बाद एक बजट, जो भी बजट होता है ना, जैसे कि बजट में सारे चीज़ बताता है कि क्या चीज़ का भाव क्या रहेगा, क्या चीज़ में हम लोग को खर्चा करना है, क्या हमें नहीं करना चाहिए, किस में कमी करना है, किस में बढ़ोतरी करना है, वही सब चीज़ बताया. थर्ड होता है हम लोग का जो लोकसभा विधानसभा का जो होता है काम, वो होता है कंट्रोलिंग द एग्जीक्यूटिव. द मेंबर्स ऑफ द असेंबली कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर. जो भी असेंबली के मेंबर्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी होते हैं ना, जो जितने भी मेंबर्स असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो मुख्यमंत्री होते हैं, बाय आस्किंग क्वेश्चंस. वो लोग सवाल पूछते हैं कि आपने ये क्यों लाया, कैसे किया, वैसे मतलब बहुत सारे तरह के सवाल पूछते हैं. गिविंग देम इनपुट्स एंड फीडबैक ऑन पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेशन एट लोअर्स ऑफ गवर्नमेंट. वो लोग सवाल पूछते हैं कि इनपुट्स के बारे में फीडबैक देते हैं कि ये गलत है, ये इससे बहुत बुरा प्रभाव होगा, या जो भी होगा. उसके बाद क्या होता है, वो बिल पास होता है. कोई भी चीज़ हुआ ना, तो उसमें सारे लोग उस पर सवाल उठाते हैं, जो भी उनको गलत लगता है, तो उसके बाद ही, सबके अप्रूवल के बाद ही पास होता है. फोर्थ होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब फोर्थ नहीं, 3 उनका फंक्शन था. चौथा होता है हमारा क्या नाम,
स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होता है, जिसकी आपको बता दिया मैंने, विधानसभा होता है कि विधान परिषद होता है। विधान परिषद को हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या होता है, संसद शासन मंडली भी इसको बोलते हैं, विधान परिषद भी बोलते हैं। ये अपर हाउस होता है स्टेट्स का, जहाँ पर एक बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। यहाँ पर दोनों हाउस होते हैं, विधानसभा भी और विधान परिषद भी। द लोअर हाउस बिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोअर हाउस होते हैं उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो अपर हाउस होते हैं जिसको विधान परिषद और शासन मंडली बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट एस्टेब्लिशमेंट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब यही होता है कि जो आर्टिकल 169 है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो समझाता है कि क्या होता है विधान परिषद। 2022 के डाटा के अनुसार ये हमें पता चलता है कि 28 राज्य में विधान परिषद है, विधानसभा नहीं। तो वही हमारे उस जो 6 राज्य में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। इसका मीन्स हुआ कि 28 राज्य में 6 राज्य के पास हमारा ऐसा है जहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, और बाकी के जितने भी राज्य हैं उनके पास सिर्फ विधानसभा है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल सिर्फ 6 राज्य के पास है, वहाँ इनका नाम है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, पीपल एंड गवर्नेंस का मीन्स क्या हुआ। मीन्स पीपल एंड गवर्नेंस मीन्स दैट ऑल द पीपल आर हेल्प टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इन अ सोसाइटी that must be done by various methods like public rallies, taking opinions, conducting several surveys to improve the facilities and condition of the society. This must be done if there is a good government. This is the best way to make good environment. This is a famous method used by many countries. इसका मतलब हुआ पीपल एंड गवर्नमेंट का मतलब हुआ ना कि जो जितने भी लोग हैं वो मदद करें सरकार को, ताकि जितनी भी क्वालिटी है ना, सरकार की जो क्वालिटी है, सोसाइटी है, आसपास की सोसाइटी है, उसको बढ़िया करने में, बेहतर से और बेहतरीन करने के लिए। वो कैसे होता है, सरकार अगर बहुत तरीके से कर सकती है, जैसे कि पब्लिक रैलीज निकाले, फिर बहुत सारे ओपिनियंस ले, जितने भी आदमी लोग हैं, बहुत सारे सर्वेज ले, जिस भी टॉपिक पे उनको इम्प्रूव करना है, कंडीशन सोसाइटी को बढ़िया करना है। ये तभी अगर पॉसिबल है जब वहाँ पे एक अच्छी सरकार है, वो सारे लोगों का भला चाहती है। जैसे कि आप लोग देख सकते जानते होंगे, दिल्ली में जो होता है, दिल्ली में बहुत सारे यही सब चीज़ होता है। उससे क्या होता है कि वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ की जो फैसिलिटीज़ देती है सरकार को, सबसे बेस्ट माना जाता है। वहाँ की जो एजुकेशन है गवर्नमेंट स्कूल का, वो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में वैसा पढ़ाई बहुत कम ही जगह होता है, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट की तरफ शिफ्ट होता है। बट वहाँ गवर्नमेंट में ही इतना अच्छा फैसिलिटी दिया गया है। वो कैसे हो पाया है, ताकि उन लोग सरकार क्या करते हैं वहाँ का कि बहुत जो भी चीज़ परेशानी है उसको जल्द से जल्द हल करते हैं। उस पर बहुत सारे सर्विस लेते हैं, ओपिनियंस लेते हैं आदमी लोग का कि क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या इसमें जो भी दिक्कत है, और उसके बाद ये लोग इम्प्रूव करते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है ताकि अच्छे सरकार बनाए, अच्छा इन्वायरमेंट बनाए आसपास के। ये बहुत फेमस मेथड है ना, ताकि मेथड है, बहुत सारे देशों के द्वारा यूज किया जाता है अपने देश को बढ़िया बनाने के लिए। जैसे सिंगापुर, जापान, साउथ कोरिया, ये सब में क्या किया जाता है, यही जो पीपल एंड गवर्नेंस ही माना जाता है, ताकि बहुत अच्छा सरकार वहाँ बनाया जा सके। वहाँ आप लोग करप्शन नहीं दिखता, क्यों, ताकि इसीलिए, क्योंकि देखिए करप्शन तभी होता है जब पॉवर्टी होता है देश में। अगर वहाँ पॉवर्टी ही नहीं है, वहाँ सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो क्यों चोरी करेगा आदमी। इसीलिए वहाँ सारे लोगों को फैसिलिटीज़ दी गई है, सबको बेस्ट एजुकेशन मिल रहा है, सारी चीज़ मिल रहा है, तो वो लोग चोरी करेंगे नहीं। इसलिए वहाँ का करप्शन रेट आप लोग देखते होंगे सबसे लेस करप्ट देश में आता है ये सब देश। तो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। गाइस कमेंट आप लोगों नहीं करते, कमेंट करो जो भी वीडियो पे आप लोगों को डाउट है। तो तब तक के लिए टाटा बाय, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू गाइस।